नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेल्फ क्रिएशन और मेरा नाम है रोहित सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप CFL सर्किट को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और उनमें कितने फ़ाल्ट आते हैं। यहाँ जितनी भी मेरे पास CFL रखी हैं इनमें सभी में फ़ाल्ट हैं। जो फ़ाल्ट है कुछ में छोटी मोटी कमी है, कुछ में कुछ कटा हुआ है या कुछ भी दिक्कत है, वो मैं आपको सामने दिखाऊंगा, रिपेयर करके दिखाऊंगा। अगर आप इन्हें कर लोगे तो आपके सामने कोई भी सर्किट आएगा तो आप उसे झट से रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ फ़ाल्ट होते हैं ऐसे जो भी इसके अंदर है नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा और दूसरी वीडियो बनाकर, या आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हैं अगर आपके सामने कोई फ़ाल्ट आता है तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात है आप उसे शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल को भी कोई शेयर नहीं कर रहा। आप इसे शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, ताकि वो लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, ठीक है दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम इन्हें आगे रख देते हैं अपने सामने। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा CFL सर्किट को किस तरह से जोड़ते हैं। वैसे आप भी जानते तो होंगे किस तरह से जोड़ते हैं, मगर आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। ट्रिक होती है इनको लगाने की भी, आपको मैं ट्रिक दिखा देता हूँ किस तरह से लगाते हैं। ये सबसे पहले ये सर्किट होता है, सर्किट के अंदर ये तार निकल रहे हैं। पहले तो आलतू फालतू के तार आपको ये काटने हैं। ये कुछ आगे जो तार निकल रहे हैं इन्हें भी काट लो। और आपको सर्किट में पता ही होता है कि कहाँ पर इस गिलास के तार लगाने हैं, कहाँ और बिजली के तार लगाने हैं, आपको पता तो होगा। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। ये लिख रहा है यहाँ AC, 2 तार तो AC को हो जाते हैं, फिर ये 4 तार CFL लाइट के हो जाते हैं, हमारे बल्ब के हो जाते हैं। अब मैं जॉइन करने का तरीका दिखा देता हूँ। आपको सर्किट इस तरह से हाथ में पकड़ना है, इस तरह से सेल आपको इस हाथ में लेना है। अगर आप इस ट्रिक के द्वारा काम करोगे तो आप अच्छा खासा मतलब क्वांटिटी में माल बना सकते हो, क्योंकि हमारा भी टारगेट होता है, हम भी 300 से 400 लाइट एक दिन में बनाते हैं, इसी ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। तो पहले तार, फिर दूसरा तार, फिर तीसरा तार, फिर चौथा तार, ये लग गए। फिर ये CFL की जो स्लीव है ये पीछे को कर दो तारों से, ताकि शॉर्ट ना हो आपस में, इस तरह से। फिर ये इस तरह से बंद हो जाती है, बॉडी के तार लगाने के बाद दो इस तरह से बंद हो जाती है। आपको पता है ना दोस्तों, 4 तार लाइन से होते हैं, 1 2 3 4, इन चारों को एक साथ ही लगाना है। अब फिर चेक करते हैं। ये देखिए चालू है। चलिए अपने फ़ाल्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्किट उठाना है, चेक करना है क्या है, चलता है नहीं चलता। ये नहीं चल रहा। अब आपको पहले ये देखना है चल क्यों नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पानी सा आ रहा है ना, इस सर्किट पे पानी सा आ रहा है, इसकी वजह से आपकी मेन सप्लाई फूक गई। ये मेन सप्लाई है, ये फूक गई है। तो आप या तो इसे काट दो या इसे छोड़ दो। आप डायरेक्ट इसे छोड़कर तार जो इसके डायरेक्ट आते हैं उस जगह लगाओ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, सीधे डाई बोर्ड पर तार लगाओ तो ये चल जाएगी। चल गई। पहला फॉल्ट तो सबसे पहले यही होता है कि ज़्यादातर सर्किटों की मेन सप्लाई उड़ जाती है। आप उसे चेक कर लें कि वो सही है या ख़राब है, ठीक है दोस्तों। काट दो। ये चालू है, हम चालू में रखेंगे। दूसरा सर्किट ये आ गया हमारे सामने, इसे चेक करते हैं क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों, चल तो रहा है मगर इसके अंदर आप देखो कुछ कमी दिखाई देगी। इसमें कमी है, ये पॉइंट लूज है। पॉइंट, अगर आपका कोई सही पॉइंट लूज है तो सर्किट शॉर्ट हो सकता है। दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट लूज है, आपको इस पर सोल्डिंग करनी होगी, इसे जोड़ना होगा। जोड़ देते हैं। ये पॉइंट जुड़ गया, अब ये चालू हो गई होगी। अच्छे से चलने के लिए गारंटी में आप माल बेचते तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, सर्किट में कोई कमी ना हो, ठीक है ना। तो कोई भी बारीक से बारीक कोई भी कमी हो उसे दूर करना होगा। अभी दूसरा फॉल्ट, तीसरा फॉल्ट चेक करते हैं, नहीं चल रही है।
सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ के ट्रांजिस्टर सही है, ये भी सही है। अब आपको दिखा देता हूँ सर्किट। तो सबसे अगर आपका ये नहीं चलता तो सबसे पहले आपको सर्किट चेक करना है इसके अंदर। वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, साफ साफ प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है कि इसके ट्रांसफार्मर का जो तार है, जो रास्ता जा रहा है, ये ट्रैक है, ये टूट रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है। अब हमको इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो ये चल जाएगी। जोड़ देते हैं, ये इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर की लैग को जोड़ दिया। देखिए दोस्तों, जोड़ दिया, ये चल जाएगी। ज़्यादातर जो है ना ट्रैक व्रैक टूटे हुए भी आते हैं सर्किटों के, आपको उन्हें भी चेक करना होता है। अब ये अगली लाइट, ये इसमें फॉल्ट तो नहीं है खैर, मगर मैं कुछ और चीज़ है इसके अंदर, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक और लाइट रखता हूँ, सही है। अब चेक करता हूँ, ध्यान से देखना आपको इसके अंदर। एक तो ये तार लगाया, जल गई, तार लगाया, जल गई। अब यहाँ तार लगाऊंगा तो ये हल्का सा गैप लेकर उठी। इसने 1 सेकंड या थोड़ा सा जो भी समय लिया उठने में, ये तो एकदम उठ गई। इसने समय लिया उठने में। इसका समय लगने का मकसद जो है, इस जिसकी वजह से इसके अंदर उठने में इतना टाइम लग रहा है, या 1 सेकंड जो लग रही है, वो इस पावर फैक्टर की वजह से लग रहा है। ये पावर फैक्टर है, ऐसे हमने तोड़ दिया। ऐसे काट दो, अगर आप इसे काट दोगे तो आपकी लाइट एकदम डायरेक्ट उठेगी, कुछ टाइम नहीं लगने की। आपको ये चीज़ भी देखनी है। अगर आप इसे लगा रहने देते हो तो इससे फॉल्ट तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, मगर ये होता है कि कभी वहम हो जाता है। आप होल्डर में लगाते हो लाइट तो एकदम जलती नहीं, तो आप हटा लेते हो, आपको महसूस होता है कि ख़राब है। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो आप इसे ज़्यादातर काट दो, हम तो काट देते हैं, और आपकी इच्छा है आपको इसे रखना है नहीं रखना। ये अलग हो गया। दूसरा फॉल्ट इसमें चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आधी जल रही है, आधी मतलब शुरू में जल रही है। इसका मतलब होता है आपका पीएफ फट रहा है, ये पीएफ ख़राब। आपका मेन का जो पीएफ होता है, जो शुरू में जो इन 2 तारों के अंदर होता है, इन 2 तारों पे लगता है, एक इस पर एक इस पर, इन 2 तारों पे जो लगता है वो पीएफ फटा हुआ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये फटा हुआ। तो आपको इसकी जगह नया पीएफ लगाना है। कुछ में फटा हुआ भी नहीं होता, मगर वो चेक करने से ही पता चलता है। अब नया पीएफ लगाएगा, ये नया पीएफ है। ये पीएफ होता है दोस्तों, मैं आपको पीएफ का नंबरिंग बता देता हूँ। ये वाला पीएफ होता है 332 या 222 या 152 या 272 या 292 या 392। लास्ट में, शुरू में कोई भी अंक हो, मगर लास्ट में उसके 2 होना चाहिए। तो ये शुरू का जो पीएफ होता है, ये उसमें काम आता है। शुरू में मतलब लास्ट में 2 होना चाहिए। इस पीएफ में लास्ट में 2 है, तो हम इसे 2 वाले पीएफ, जितना भी लास्ट में 2 पी वाला पीएफ होगा, नंबर 2 वाले होगा, वो ज़्यादा ख़राब होता है। उसे हम इसकी लैग काट देते हैं। 332 हो, 122 हो, 152 हो, 222 हो या 392 हो। मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, आप अंदर से लगाना। मैं तो काम है ऐसे लगा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अंदर से लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए बाहर से लगा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम ऊपर वाले पीएफ को काट देंगे, इसे अंदर को इस तरह से मोड़ देंगे, ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम इसे यहाँ रख देंगे। ये लग गया पीएफ। हम चेक करते हैं, इसे चल गई। पीएफ नंबर 222 332 392, ठीक है। अगला फॉल्ट इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी यही फॉल्ट है, देखो 332 का ही फॉल्ट है। इसमें भी आपको ये फॉल्ट, पीएफ ये ख़राब है, ये इस पर कुछ निशान भी है, इस वजह से ये ख़राब है। आपको पीएफ का फॉल्ट पता चल जाएगा। आप इस पर जब पीएफ पे तार रखोगे ना, तो बल्ब जल जाएगा, तेज़ सीरीज जल जाएगी एकदम। ये पीएफ है, इसके दोनों पॉइंट पर अगर आप
तार लगाओगे तो सीरीज जल जाएगी आपकी। जो टेस्टिंग है ना, वो अगर मीटर से आप टेस्ट करोगे तो मीटर आपका हमिंग करेगा, बोलेगा। ये सीरीज जल जाएगी आपकी, सीरीज जल रही है, ये ख़राब बता। तो आप इसके अंदर पीएफ डाल लोगे तो उसकी तरह ही ये भी जल जाएगा। इसे हम अलग रख देते हैं, कोई बात नहीं। एक ये है, इसको चेक करते हैं। ये इस तरह से लाइट कर रही है, तेज़ नहीं जल रही, आवाज़ भी कर रही है और डिम डिम जल रही है। तो इसका फॉल्ट होता है, इसके अंदर होते हैं 2 पीएफ। एक तो एक बड़ा वाला, एक ये और एक ये दूसरा ये वाला। इनका नंबर होते हैं 473 या 373 या 573 भी हो सकते हैं। लास्ट में इन पीएफओ में 3 होता है, कुछ भी अंक हो शुरू में, मगर लास्ट में 3 होगा। ये 473, ये फॉल्ट अगर फट जाता है तो लाइट नहीं जलती बिल्कुल भी। अगर आपका लाइट में अगर कुछ भी आपने चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया और कुछ नहीं बता रहा, तो आप ये तो 2 पीएफ है, इनमें तो यही फॉल्ट बताएगा जो अभी इसके अंदर दिखाया। अगर इसमें इस सर्किट में एक पीएफ लगा होता तो ये फटा हुआ होता तो ये कुछ नहीं बताता। आपको उसे फिर ध्यान से देखना होता है कि ये कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर ये फटा हुआ होता तो आप इसे निकाल कर दूसरा डालेंगे तो लाइट आपकी चालू हो जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं कौन सा पीएफ ख़राब है। तो चलिए हम चेक करते हैं। एक तो पहले तो हम चेक करते हैं ये वाला, फिर दूसरा चेक करेंगे ये वाला। तो पहला ये सीरीज चल गई हमारी, यही ख़राब है। पहले वाला पीएफ ही ख़राब है, ये सही है। इस पर हमारी लाइट जल भी रही है, कम जल रही है, हिल रही है। इस पर कुछ नहीं जल रहा, इस पर हमारा सिर्फ सीरीज का बल्ब जल रहा है। तो हम इस पीएफ को या तो काट देंगे या फिर निकाल देंगे। अब हम इसे निकाल देंगे। 50-30 का टॉप लगा दो। अभी निकाल, लंच के बाद करेंगे। ये जल गई, सही, एकदम करेक्ट, ओके। अब अगला फॉल्ट इसमें देखते हैं चेक करके। इसका फॉल्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको बताते हैं। कैमरा हिल गया हमारा। ये देखिए दोस्तों, एक ये भी आता, 1 2 3। अब ये चौथे के लिए जगह है नहीं, ये टूट रहा है ट्रैक। तो इसका हम तार घूम फिर के जो आता है ना, ये यहाँ रहा, ये ट्रैक घूम फिर के यहाँ आ रहा। तो हम इसका तार, ये वाला तार यहाँ लगा देंगे। ये लगा दिया। इसको स्लिप को जो है ना थोड़ी सी इसके पीछे रख देंगे ताकि ये सर्किट से टच ना हो। ये चालू चल गई। अब एक ये है, इसको चेक करते हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, एक ये बहुत आराम से उठ रही है और लाल सी हो रही है लाइट, तो इसका फॉल्ट है। इसमें जो पीएफ लग रहा है ये 392 का लग रहा। 392 का जो पीएफ होता है ज़्यादातर हम 27 वाट की लाइटों में या 30 वाट की लाइटों में यूज़ करते हैं या 36 वाट की लाइटों में यूज़ करते हैं। अब ये 15 वाट का सर्किट, इसमें हमें पीएफ में लगाना है 332 का। चलो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। पीएफ निकालते हैं, 392 को हटाकर 332 का लगाना है। ये पीएफ है 332 का, इसे जोड़ देंगे हम इसके अंदर। ये सोल्डिंग कर दी। ये फालतू की लैप काट देते हैं। ऐसे हम चेक करते हैं। देखिए एकदम करेक्ट उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ना लाल हो। अगला फॉल्ट इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर सही उठ रही है, मगर इसके अंदर एक फॉल्ट है। इसका देखो, ये पॉइंट लूज है। हाँ आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। दोस्तों, इसकी मैंने आपको बताया ना कि इसकी ये पॉइंट लूज है, तो आपको इसको करना होगा।
सकता है मुझे सही। हमने इसके ऊपर सोल्डर चढ़ा दिया, अभी सही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, अगर आपको गारंटी में लाइट देनी है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान दें। गारंटी में लाइट देनी है आपको तो इसमें भी पॉइंट लूज है, मेरा पॉइंट लूज है, ये देखो सही से यार, पता नहीं चलता ना कैमरे में, सही से आता नहीं, पॉइंट लूज है। सही है दोस्तों, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं सिर्फ काम से जा रहा हूँ। आपको जो फॉल्ट है वो आपको बाद में बता दूंगा। इसका ये डायोड कट रहा है, ये जो आप देखो फॉल्ट जो दिखा रहा है ना, ये हिल जो रहा है, ये डायोड का है। या तो कोई ट्रैक कटा होता है तब, या फिर ये डायोड कटा हुआ है। देखो ये डायोड कटा हुआ है तब इसका फॉल्ट ये होता है। आप ये नया डायोड डाल दोगे तो चल जाएगा, सही हो जाएगा। मगर डायोड डालना डायरेक्शन से है, देख लो किस तरह डायरेक्शन से डालना, उसी डायरेक्शन से आपको डायोड डालना है। अब आपको बता दूँ, ये जो फॉल्ट था आपको मैं बताया था, बाद में दिखाऊंगा। ये जलती है कभी कभी नहीं जलती, तो इसका फॉल्ट है ये वाली DV3 का। ये DV3 है, आपको ये डालनी होगी। ये DV3 आप दूसरे सर्किटों में से निकाल कर लगा डाल सकते हैं, ऐसी भी आती है और कुछ ये डायोड के कलर की भी आती है, इस तरह से काली। इस पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, किधर से भी लगा दो आप, उल्टी सीधी कैसी चाहे वैसे लगा दो, जैसे चाहे आप। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे फॉल्ट बताऊंगा जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और अलग से फॉल्ट होते हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय।